पत्रकार को कभी कभी सच दिखाने का खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ता है कि जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है राजीव प्रताप के साथ, जिनके द्वारा एक हॉस्पिटल का वीडियो बनाया गया, अन्य 2-4 वीडियो बनाए गए। जब उनकी पत्नी से बात हुई तो उन्होंने बताया जो आखिरी वक्त था उनका, उस वक्त में उनको धमकी आ रही थी और वीडियो हटाने के लिए बोला जा रहा था। और ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रकरण हमारे साथ भी होते हैं। जब कोई वीडियो इस तरह का होता है जो किसी सरकार के विरुद्ध होता है या फिर शासन प्रशासन के विरुद्ध होता है, उसको कहा जाता है कि हटाइए। पत्रकार की मजबूरी होती है उसको हटाना, नहीं तो फिर हाल ऐसा हो जाता है जैसे तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दिखाइएगा जरा जूम करके। राजीव पत्रकार की यह तस्वीर है। इन्होंने सच का साथ दिया तो आज ये दुनिया में नहीं है। पत्रकारिता करनी है तो झूठ का साथ देंगे तभी जिंदा रहेंगे। ऐसा कुछ लग रहा है इस प्रकरण से, क्योंकि यहां पर राजीव पत्रकार के पिता, राजीव की पत्नी, और देखिएगा 9 महीने पहले राजीव की शादी होती है और 7 महीने की हामिला है। कहां जाएंगी? सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है? अभी तक इस मामले में क्या हुआ है? 10 दिन तक राजीव का पता नहीं रहता है कि वो कहां पर है। 10 दिन बाद अचानक लाश मिलती है। उसके बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि नेशनल मीडिया भी ये कहता है कि राजीव नशे की हालत में था। अगर उसने शराब भी पी थी तो क्या वो मर जाएगा? ऐसा ही कुछ कह रहे हैं लोग। शिकायत है लोग। जी, आप सही बोल रहे हैं कि ऐसी ही शिकायत है लोगों की। लोग यही कह रहे हैं कि नशे की हालत में है तो शायद इसलिए उनके साथ हो गया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उनके साथ उनका एक दोस्त शोभन, जो एक पुलिस कर्मचारी है, तो उन्होंने, वो भी उनके साथ, अगर बोल रहे हैं कि शराब पीकर बैठे थे दोनों दोस्त, तो उन्होंने कौन सा 11 बजे रात इतने मतलब उनके साथ बैठ के कौन सा पुलिसिया कर्तव्य निभा दिया? उसी दिन शराब पी थी या उससे पहले भी पीते? पहले करते तो थे पर कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार अब वो है। और उनका एक और, जो मेरे पति को घर से उठा के ले गया। मेरे पति घर में सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, और उनके उठा के ताकि हम घूमने चले जाएं। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये साजिश है कि क्या। पर मैं इसमें चाहती हूँ इसमें सीबीआई जांच हो। जितना भी मतलब अभी तक हमने उत्तरकाशी थाने में जो रिपोर्ट करवाई थी उसके तहत हमने सीओ साहब से भी बात की थी। हम उनसे कह रहे हैं बार बार कि हमें इन लोगों पर शक है, इनका हाथ हो सकता है इसमें, लेकिन पुलिस उनसे इस तरीके से पूछताछ कर रही है जैसे वो उनके मेहमान हो, उनके गेस्ट हो। इस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब हर जगह से यही लगता है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। सरकार से अभी तक कोई मदद मिल पाई है इतने दिन आपके पति को स्वर्गवासी हुए हो? जी नहीं, मुझे सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने के लिए आया है, कोई आश्वासन दिया? ऐसा तो कुछ नहीं। एक दिन डीआईजी साहब सर मुझसे मिलने आए थे मेरा हालचाल पूछने के लिए। उसके अलावा अभी तक मुझे किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या चाहती हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, क्योंकि पिछले 19 अक्टूबर को हमने 19 सितंबर को हमने उत्तरकाशी थाने में रिपोर्ट करवाई थी, और आज पूरा 1 महीना हो गया है। और इस पूरे प्रकरण को देखते हुए अभी भी हमें मतलब मुझे क्या, किसी भी जनता को मेरे साथ, मुझे मतलब एक संतुष्टि पुलिस के इस पूरे प्रकरण में अभी ऐसा एक ठोस सबूत नहीं मिल रहा है जिससे मैं अपने मन को संतुष्ट कर सकूं कि मेरे पति की मौत आखिर किस वजह से हुई। राजीव की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है पुलिस के लिए भी और इन लोगों के लिए भी। ये जानना चाहते हैं कि आखिर राजीव के साथ हुआ क्या था। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं पत्रकार जो होता है वो ग्राउंड पर जाकर तमाम तस्वीरें लोगों के सामने उजागर करता है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना हो जाना, 9 महीने पहले राजीव की शादी होती है और इस तरह का मामला हो जाता है। 10 दिन तक राजीव लापता रहता है और 10 दिन बाद अचानक राजीव की लाश मिलती है, गाड़ी मिलती है। पहले तक लोग सहानुभूति दिखाते हैं, उसके बाद नेशनल मीडिया भी लिखता है, एक स्पष्टीकरण आता है कि राजीव नशे की हालत में था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन अब जो राजीव की पत्नी है वो धरने पर बैठ गई है। उनका कहना यह है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार से कहीं ना कहीं खफा है। सरकार वैसे तो जो ग्राउंड के पत्रकार होते हैं, जो सोशल मीडिया के पत्रकार होते हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होती है। हालांकि जो ग्राउंड की तस्वीरें होती हैं वो सोशल मीडिया के पत्रकार ही उजागर करते हैं, उसके बाद में नेशनल मीडिया वहां पर पहुंचता है। अंकिता भंडारी का भी आपने मामला देखा, पहले सोशल मीडिया पर उठा, फिर नेशनल मीडिया पर उठा, वो तमाम चीजें आपने देखी। राजीव के पिताजी यहाँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम मुरारी लाल, मैं राजीव का पिता हूँ।
एक बेटा जब छोटा होता है पिता के लिए एक पेड़ के मानिंद होता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा इसका साया मिलेगा। आज राजीव की शादी की 9 महीने पहले और ईमानदार पत्रकार लोग बोल रहे हैं, ये आपके लिए फख्र की बात है कि आपके बेटे को ईमानदार कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहेंगे, दिल पर क्या बीत रही है? देखो जी, इस घटना को जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, माता पिता जो है किस तरह उसको बड़ा करते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा करते हैं, क्या जो है उनके मन में उसके प्रति सपने होते हैं। अभी साल भर भी उसकी शादी हुई नहीं हुआ, और क्या बता सकूं मैं, जो सारी चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? क्या शासन प्रशासन से ये है कि इसमें जो है निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, इसको जो दुर्घटना का रूप समझ करके जो है फाइल बंद करने की कोशिश की जा रही। जितना 1 महीने का समय बहुत होता है, और सरकार से जो है अभी इस तरह का जो है कोई ऐसा लगता है कि हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। सभी लोग जो है बहुत आक्रोशित हैं, हम ही नहीं सभी कह रहे हैं कि कोई सामान्य वो नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। एक तरफ जो है एक पक्षीय वीडियो जारी किया जाता है, उसको दिखाया जाता है उसमें कि इस प्रकार शराब के नशे में, क्या जब इस तरह कोई शराब के नशे में क्या वो गाड़ी चला सकता है? क्या वो जबरदस्ती गाड़ी की चाबी छीन सकता है? या उसके साथी जो थे उनका क्या कर्तव्य होता है? और 11-11:30 बजे उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में क्या होटलों में दारू इस तरह पिलाई जाती है? धर्मनगरी में इस तरह मतलब वहां पर पुलिस की पिकेटिंग नहीं थी? जब गाड़ी आगे जाती है तो वहाँ गंगोरी जो पुल है उसके दोनों तरफ जो है चेक पोस्ट है, एक तरफ थाना मनेरी का चेक पोस्ट है, एक तरफ थाना उत्तरकाशी का चेक पोस्ट है। क्या उसके मित्र को, पुलिस का जो मित्र है उसको फोन नहीं कर सकता आगे? उसको ओवरटेक भी कर सकता, 100 नंबर भी कर सकता। उसने अपनी गाड़ी की वो भी नहीं कराया, अपनी सुरक्षा में तो करा था, कम से कम दूसरे दिन तो करा था जब FIR हमने कराए। उसका कहीं होने अपनी गाड़ी वो हो गई। आज कोई एक साइकिल भी नहीं देता किसी को, अगर हमने किसी को स्कूटी दे दी तो हमें बड़ी चिंता रहती है। और इस प्रकार जो है वो बता रहे हैं, अन्य लोगों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं उस वीडियो में, और कौन लोग हैं वो? तो ये है मतलब कुछ इसमें मुझे बड़ा वो लग रहा है, झोल लग रहा है इसमें। हम चाहते हैं कि इसमें CBI जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। सरकार से हमारी ये अपील है कि न्याय की इस लड़ाई में जो है हमारा साथ दें। देखो अभी हमारी बहू भी यहाँ पर, अभी इनका वो भी नहीं, वो 7 महीने गर्भवती भी है। अब कितना लंबा जीवन है, पहाड़ सा जीवन है, कैसे वो जिएंगी? लोगों के लिए मतलब सरकार के लिए तो ये है कि एक दुर्घटना हो गई जी, हो रही दुर्घटनाएं हो रही है, वो अलग बात है। कोई दुर्घटना हो गई, अपनी स्वाभाविक मृत्यु से, अपने भाग्य से चला गए तो चला गए, मैंने शुरू में भी कहा था। लेकिन बाद का जो घटनाक्रम है, जो घटना स्थल को देखकर, जो डेड बॉडी को देखकर, गाड़ी की स्थिति को देखकर, उसके शरीर पे कपड़े न होना, गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक होना, बॉडी कैसे बाहर आ जाती है, और बॉडी जो है पानी में ट्रेवल करती है, भागीरथी के पानी में इतना प्रवाह है, इतने पत्थर है वहाँ। 10-11 दिन बाद जो है वहाँ जोशियाड़ा जो झील है, हालत में मिली 10 दिन बिल्कुल वो जो है जैसा नेचुरल ह्यूमन कलर होता है, बिल्कुल पहचाना जा रहा है एकदम। ऐसा नहीं था कि भाई मछलियों ने खा रखा हो या फिर ऐसा कुछ नहीं, चेहरा इतनी दूर से आ रहा। हमने तो देखा गंगा का पानी इतना ठंडा है, इतना तेज प्रवाह बेग है उसमें, इतने पत्थर है, 6-7 किलोमीटर बॉडी ट्रेवल करके आएगी तो उसको पहचान नहीं सकते हैं, वो छत पिछत हो जाएगा, आप पहचान नहीं सकते हैं। और जब हमने देखा तो मतलब प्रथम देखते ही वो साफ पहचानने में आ गए। तो इससे सारे उससे जो है संदेह उत्पन्न होता है। उसके शरीर पे कपड़े नहीं, कपड़े कहाँ चले गए? जब आपदा में कोई वो होता है, दब जाता है, बह जाता है, तो 2 साल बाद मिलते हैं। केदारनाथ में भी मिले थे लोग बाग, तो कपड़े थे उनके शरीर पे, कपड़े कहाँ चले गए उसके शरीर की? उसका चेहरा एकदम सुरक्षित जो है, साफ, कहीं खरोंच नहीं आ रही बॉडी पे। तो ये सारी चीजें, वो पहले तो बॉडी जो है कार से बाहर आ ही नहीं सकती, और जहां से कार गिरी है वहां पर जो है गिरने के कोई वो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने डाला हुआ उस कार को वहां से। अगर कार स्पीड में जाएगी, स्टार्ट कार जाएगी तो टूट फूट होगी वहां पर ज्यादा। बहुत सारी चीजें, जब जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसमें, और सरकार इसमें हमारा सहयोग करें, हमारी धैर्य की परीक्षा न लें। और हम असहाय हैं, सड़क पे बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत आभार, मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, और यहाँ देहरादून की संभ्रांत देवतुल्य जनता, उत्तराखंड की संभ्रांत और देवतुल्य जनता का बहुत बहुत हृदय से आभार। और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप जो है इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। इन सब सवालों के साथ एक पिता यहाँ बैठे हैं, एक बीवी यहाँ बैठी है राजीव की, और माँ भी बैठी है। ये मायूस चेहरा और सड़क पर बैठे न्याय के लिए इनका बेटा राजीव
पत्रकारिता करता था, ग्राउंड पर जाता था, लोगों को सच दिखाने की कोशिश करता था और कुछ सच ऐसे दिखाए जो कुछ लोगों को नागवार गुजरे, जिन्होंने उसकी जान ले ली, जो ये लोग कह रहे हैं। हालांकि पुलिस जो दिखा रही है, पुलिस का कहना यह है कि 10 दिन बाद उसकी लाश पानी से मिलती है। इनके पास सवाल बहुत हैं, इनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। एक माँ का मासूम चेहरा आप देखिएगा। मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उत्तराखंड सरकार में बैठे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक ये तस्वीरें जाएं और राजीव प्रताप को न्याय मिल सके, उसकी पत्नी को न्याय मिल सके और एक माँ के आंसुओं को न्याय मिल सके। क्या चाहती हैं तस्वीर बताइए। मेरे बच्चों को किसने मारा, क्यों मारा, और मेरे बच्चा का शरीर के कपड़े कहाँ गए। कोई बोल रहे एक्सीडेंट हो तो शरीर के कपड़े कहाँ है, उसको कहाँ है, उसका फोन है, कहाँ है उसका फोन, कहाँ है उसके कपड़े है। मैंने ताका बांध रखा अपने बच्चे का हाथ में, वो भी नहीं। कहाँ है मेरे बेटे की घड़ी है, फोन है। मेरे बच्चे को न्याय दिला। एक माँ कैसे वो करते हैं अपने बच्चों का इंतजार कर कब मेरा बेटा घर आएगा। कुछ दिन पहले मेरे बेटा ने बोला आऊंगी माँ आऊंगी, अब कहाँ से आएगा मेरा बेटा। अब जैसे मैं रो रही वैसे उनकी माँ भी रोए जाए, जिन्होंने मेरे बच्चों को इतना बड़ा हाथ उठाया, जिन्होंने मेरे बच्चों को इतना बड़ा हाथ उठाया, उन न्याय मिलना चाहिए मेरे को। बस मेरे सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहती मैं कि न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, कुछ रोजगार चाहिए मेरी बहू। कुछ मैं ये लगा मेरे बच्चे क्या गलती थी जब इतना बड़ा हाथ उठाए, मेरे से कुछ बोलते या कुछ करते, मेरे बच्चों को इतना बड़ा हाथ नहीं उठाते। मैं कैसे देखूं अपने बच्चों को, मैं कहाँ से देखूं अपने बच्चों को, कैसे देखूं मैं अपने बच्चों को। सब चीज मिल जाएगी, बच्चे नहीं मिलेंगे मेरे को। कहाँ से ढूंढूं मैं अपने बच्चों को। क्या सपना होते माँ का, क्या क्या सपना होता माँ का कि मैं अपने बच्चे को ये भी रखो अपने बच्चे ले, वो भी रखो अपने बच्चे के। कैसे वो करो मैं अपने बच्चे के बिना। मेरे बच्चों को न्याय दिला दो, न्याय दिलाओ। जिन्होंने मेरे बच्चों को ऐसे करा उनको मौत की सजा देनी चाहिए। ये एक माँ का दर्द है। काफी सामाजिक लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे? माँ के आंसू, पिता शिकायत कर रहे हैं और 9 महीने पहले शादी होती है, पत्नी आज यहाँ रोड पर बैठी है, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, सीबीआई जांच की बार बार मांग हो रही है। हमें समझना होगा कि एक स्वतंत्र पत्रकार अपने संसाधनों से विषम परिस्थितियों में, और वो परिस्थितियां और विषम तब हो जाती है जब पहाड़ आपके सामने होता है। उत्तरकाशी जैसी जगह में अपने संसाधनों से स्वतंत्र पत्रकारिता कर कर जो व्यक्ति समाज के सामने सच्चाई ला रहा था, और बार बार परिवार कह रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे जो वीडियो बनाए थे, जो ऐसी सूचनाएं कलेक्ट की थी जिससे उनको धमकियां आ रही थी। जब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो सरकार को सीबीआई जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ एक महाभाई राजीव प्रताप की मृत्यु को हो गया, वो हमारे साथी सहयोगी थे, तो इतना सरकार को समझना चाहिए कि 1 माह तक कोई भी आर्थिक सहायता इस परिवार को अभी तक नहीं मिली है। एक माह तक मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि के रूप में डीजी सूचना वहां आए थे बंशीधर तिवारी, लेकिन स्वयं उनकी धर्मपत्नी से आप पूछिए, कोई भी आर्थिक सहायता परिवार को अब तक नहीं मिल पाई है। दूसरी बात, आप समझ सकते हैं कि 9 माह उनके विवाह को हुए हैं, 7 माह की वो गर्भवती है, 21 वर्ष उसकी आयु है, विषम परिस्थितियां हैं। 35 वर्ष का पति उनके हाथ से चला जाता है, और जाता किस लिए है कि उस समाज के लिए लड़ रहा था। तो कम से कम उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए सरकार को कोई ऐसा रोजगार देने की आवश्यकता है जिससे वो अपना और अपने पेट में जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका भरण पोषण कर सके। और सरकार को इस समय बड़ा हृदय दिखाने की आवश्यकता है। वो परिवार जिनका नाम ले रहे हैं, जिन पे परिवार को शक है, क्योंकि मात्र एक वीडियो देखकर हम ये जांच नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति नशे के हालात में था तो और वो अब स्वयं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं, लाश मिलती है, तन पर एक कपड़ा नहीं है, गाड़ी के दरवाजे लॉक थे, और 7-8 किलोमीटर गंगा में अगर बॉडी बह जाती उस पर निशान नहीं थे। अगर बॉडी 2 दिन भी अगर पानी में रह जाए तो फूल जाती है, आप उसको पहचान नहीं सकते। तन पे एक भी कपड़ा ना होना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब परिवार कह रहा है कि एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है तो सरकार का कर्तव्य बनता है, पत्रकार की बात है, जब पत्रकार के साथ ऐसी घटना घट रही है तो समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति का क्या होगा।
हम माननीय मुख्यमंत्री से, सूचना निदेशक जी से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता और साथ ही साथ परिवार की उनकी जो धर्म पत्नी है उसको एक ऐसा रोजगार दें जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्वयं आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, अपने जीवन को, अपनी जान जिसे कहते हैं हथेली में लेकर आप लोग चलते हैं। ये उन पत्रकारों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए सबको इस पे कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और जिस पर परिवार जिन जिन लोगों पर आरोप लगा रहा है उन पे कठोरता से पूछताछ होनी चाहिए। किस व्यक्ति का वो वाहन था उस पर जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा होने की आवश्यकता है। आज वो मार हो रही है, कल और लोगों की मां भी यहां बैठकर रोएंगी। और जब मजबूरी थी, एक माह हो गया, वो लोग अगर यहाँ बैठे हैं गांधी पार्क के नीचे जो देहरादून में बैठे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर, 7 माह की जो बहन गर्भवती है जिसे इस समय अपने बेड पर होना चाहिए था, सबसे कठिन समय एक माँ के जीवन का होता है, वो यहाँ आंसू बहा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इनकी सभी मांगों को सुना जाए और जल्द से जल्द उनका निवारण किया जाए। और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के उन सभी साथियों का धन्यवाद जो अपने भाई राजीव की, क्योंकि वो उनका साथी था, हमारा साथी था, भाई की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। साथी यहाँ जितने लोग आए हैं, क्षेत्र से सामाजिक लोग आए हैं, कई अधिवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ अपनी बात खत्म करते हुए, ये अभी हमने शुरुआत की है। अगर सरकार इसमें सचेत नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में एक मूवमेंट बनेगा और अगला धरना जो होगा वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर होगा। ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, किसी बैनर आप देखिए, किसी का मंच नहीं है। निवेदक आप और हम हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिता और उनकी मां की अगुवाई में हम सब मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये देखिएगा, आप समझिएगा, इस तरह से किसी और पत्रकार का यहाँ पर बैनर ना लगे तो मैं निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल हैं लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं है। और एक बहुत गंभीरता पूर्वक बात यह है कि 1 महीना राजीव प्रताप को इस दुनिया से गए हुए हो जाता है, लेकिन उसका जो परिवार है उसके बारे में ना तो सरकार सोचती है ना कोई और सोचता है। वो लोग आज भी यहाँ रोड पर बैठे हैं और हाथों में तख्तियां लिए हैं कि राजीव को न्याय मिले। अब राजीव को न्याय मिले तो कैसे मिले? राजीव एक ईमानदार पत्रकार था, ईमानदारी की भेंट चढ़ा है और उसी की उसमें ये देखिएगा आप, एक बैनर लगा हुआ है और राजीव प्रताप की वहां पर फोटो लगी है। अब आप समझिएगा और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दर्ज कराइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सरकार को इस मामले में देखना चाहिए, उनके परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। 1 महीने से अभी भी वो दर दर भटक रहे हैं, उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है और वो लोग अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो उनकी जायज मांग है, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार था और हम लोग भी इसी तरह से ग्राउंड पर जाकर तमाम खबरों को उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और राजीव की सुरक्षा क्या, राजीव तो इस दुनिया से जा चुका है, अब उसके परिवार के साथ आप खड़े हो जाइए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं समस्त उत्तराखंड की जनता से अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा और तमाम पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा, ये तस्वीरें जरूर दिखाइए और सरकार तक पहुंचाइए ताकि राजीव की पत्नी, राजीव की मां और राजीव के पिता को न्याय मिल सके।